हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री और उसमें भी स्पेशली हम वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जहाँ पे आप प्रूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 को प्रूव करने के लिए, एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज हैं वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप बाद में करेंगे, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं पहले आप उस पर कमांड कर दीजिए। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि उस पूरे चैप्टर की ही बात करें कि क्या बेसिक्स हैं, और एक्सरसाइज 8.3 में जो यूज़ होगा उस पर कमांड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कैटेगरी वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। उम्मीद करूंगा इस वीडियो के बाद आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से आ जाएंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये राइट ट्राइंगल हम लेते हैं। उस राइट ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एंगल होता है, ये हमारे पास एंगल है। अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड इज बेस। अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज हाइपोटेनस। तो फॉर दीज थ्री साइड्स वी हैव 6 different ratios of sides. First one is P by H. Second one is B by H. Third one is P by B. And their reciprocals. मतलब अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं तो P by H, B by H and P by B होता है। नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं तो H by P, H by B and B by P होता है। P by H को हम साइन कहते हैं, B by H को हम कॉस कहते हैं। ये असल में नाम है इन रेशोज के। और P by B को हम tan कहते हैं। H by P को हम कॉसेक कहते हैं, H by B को हम sec कहते हैं, B by P को हम cot कहते हैं। तो एक तो हमारे पास ये रिलेशन है। आप लोगों ने इसकी एब्रीवेशन भी करी होगी शॉर्ट फॉर्म में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो उससे हमारे पास आता है फर्स्ट वन इज साइन, इज कॉस, इज tan, कॉसक, सेक, कॉट। यहीं से एक रिलेशन बन जाता है कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइन है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कॉसक है। तो यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा को आप 1 बाई कॉसक भी कह सकते हैं एंड कॉसक थीटा को 1 बाई साइन थीटा भी कह सकते हैं, या आप इनको चेंज कर सकते हैं। कहीं साइन थीटा लिखा होगा तो आप उसको 1 बाई कॉसक यूज कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन, अगर मुझे जरूरत होगी, और कॉसक को 1 बाई साइन। इसी तरह से आप कॉस को 1 बाई सेक एंड सेक को 1 बाई कॉस एंड tan is the reciprocal of cot and cot is the reciprocal of tan. तो ये हमारे पास 6 रेशोज हैं और उनके रेसिप्रोकल्स हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है tan थीटा is equals to sin upon cos theta and cot theta is equals to cos theta by sin theta। ये हमारे पास होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास, अच्छा आप ये सोचेंगे ये कहाँ से आ गया सर, एक्चुअली क्या होता है, tan थीटा जैसा अभी हमने कहा वो होता है P बाई बी, और साइन होता है P बाई एच, और cos होता है B बाई एच। तो अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास P बाई बी आता है, और P बाई बी इज tan, तो साइन अपॉन कॉस, और इसका उल्टा B बाई पी, तो tan का उल्टा कॉट हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास रहता है। और इसके अलावा हमारे पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आती हैं। अगर मैं इसी की बात करूं, ये हमारे पास है साइन थीटा, क्या होता है, P बाई एच होता है। ये हमारे पास है कॉस थीटा, ये क्या होता है, B बाई एच होता है। अगर इनको हम स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास राइट साइड में हो जाएगा P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एंड B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये ऐड होके आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो होता है आपको पता है पाइथागोरस होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर।
तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर दैट इज 1। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको हम पूरे इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन इसी आइडेंटिटी से दो और आप ड्राइव कर सकते हो। अगर कॉस को आप इधर ले जाएंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉस को साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस इधर रह जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूले ये आपके पास होगा 1 2 3। दूसरा, अगर इसी आइडेंटिटी से हम आगे करें, आपके पास क्या है, आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर इसको आपने साइन से डिवाइड किया, बोथ साइड डिवाइडेड बाय साइन, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। साइन बाई साइन 1 होता है, कॉस बाई साइन कॉट होता है एंड 1 बाई साइन कॉसक होता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसक स्क्वायर थीटा। अगेन इससे आप दो फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। 1 को साइड ले जाएंगे, सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर कॉट को उस साइड ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास। तीसरा हमारे पास क्या है, इसी से एक और हम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको कॉस से डिवाइड करते हैं, पहले आपने साइन से डिवाइड किया, नाउ वी आर डिवाइडिंग बाय कॉस, तो अगर एक और नई आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट, साइन बाई कॉस टेन होता है, कॉस बाई कॉस 1 होता है, 1 बाई कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपके पास आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर इस फार्मूले से आप तीन ड्राइव कर सकते हैं। 1 उस साइड ले जाइए, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को साइड ले गए, 10 को साइड ले जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं। अगर थोड़ा सा रिकैप कर लें, रिवाइज कर लें, थोड़ा सा दोबारा से देख लें। पहले हमने आपसे क्या कहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से आपके पास आ गया ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसक, ये सेक एंड ये कॉट। ठीक है, और यहीं से आप कह सकते हैं साइन इज 1 बाई कॉसक एंड कॉसक इज 1 बाई साइन, कॉस इज 1 बाई सेक इज 1 बाई कॉस, टेन इज 1 बाई कॉट, कॉट इज 1 बाई टेन। दूसरा आपसे कहा अभी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये आपके पास रेशियोज हो गए। और तीन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास है। यहाँ आपको रिलेशन ध्यान रखना है। एक तो ये रिलेशन स्क्वायर्स पे है, बहुत सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। 1 पावर में नहीं है, पावर 2 में है, स्क्वायर्स में है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक। तो ये जो रिश्तेदारी है, रिलेशनशिप है, साइन का कॉस के साथ है, टेन का सेक के साथ है और कॉट का कॉसेक के साथ। तो जब आप एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हो तो ये कम से कम फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से टिप्स पे आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आप अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की। एक्सरसाइज 8.3 में अगर हम आपसे बात करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं और एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज 8.3
तो अगर इसको हम कैटेगरी वाइज कर दें आपके लिए, ये अलग अलग हम रखें, तो हमने इसमें आपके लिए ये मैंने सबसे पहले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए थे, एग्जाम्पल 9 एंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। जब आपसे कहता है कि सर आप क्या करिए, रेशोज को, एक पर्टिकुलर रेशोज को दूसरे रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि एक का रिलेशन दूसरे के साथ, एक्सप्रेस द रेशोज cos A, tan A, sec A in terms of sin A, express the trigonometric ratios sin A, sec A, tan A in terms of cot A, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec। we have 6 ratios, तो इसका मतलब sin, cos, tan, cot एंड cosec को आपको sec की टर्म्स में लाना है। ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक P by H, B by H के बेस में। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 की हम बात करते हैं, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, साइन, सेक एंड आपके पास है टैन, इनको आपको कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस साइन, सेक, टैन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें क्या करना है, बहुत ही बेसिक, अगर मैं आपसे ये कह दूं, देखिए दोनों तरीके से हम लेंगे, आपको प्रॉपर्टी बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड और सिंपल ट्रायंगल बेस्ड, बहुत आपको इजीली समझ में आएगा। जो आपने एक्सरसाइज 8.1 में किया था उसी का यूज करते हुए अगर हम ये कह देते हैं कि लेट, जिसमें भी आपको एक्सप्रेस करना है, हमें एक्सप्रेस करना है कॉट में, तो हमने कॉट को कंसीडर कर लिया एक्स, ठीक है। अब जरा एक्सरसाइज 8.1 सोचो कि सर कॉट जो होता है, कॉट तो सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसीडर कर लें एक्स बाई 1, ठीक है, एक्स बाई 1, और इसको हम ले लें कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो उस केस में हमारे पास बेस हो गया एक्स एंड परपेंडिकुलर हो गया 1। तो आपको पता है हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है। तो अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे आसान चीज़ ये है बेटे, जब आपके पास हाइपोटेनस होता है, जब आपके पास बेस और परपेंडिकुलर होता है, तो बहुत इजीली आप सारे रेशोज निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास बहुत इजी है, आप जो भी रेशो निकालना चाहें। जैसे अगर आपसे कहता है सर साइन बताइए, तो ज़रा ध्यान से देखिए, सर साइन जो होता है वो P बाई H होता है, ठीक है। बट मेरे पास जो P है वो 1 आया है और मेरे पास जो H है वो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी x नहीं है, उसमें क्या है, साइन, सेक, टैन, कॉट। तो आपने x किसको माना था, कॉट को, तो x की जगह कॉट रख दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये इजीएस्ट मेथड होता है एक टर्म्स को दूसरे टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करने का। अब मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मैं समझता हूँ कि आप सेकंड वाला आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास सेक ए है, तो सेक होता है आपके पास हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपने निकाला था अभी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस जो आपके पास है वो है x, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि x को तो जानते नहीं आप तो कॉट को जानते हैं, तो x की जगह कॉट रख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, ये बस। अच्छा, tan हमारे पास क्या होता है, tan तो बहुत ही ईजी है, tan तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो ये हमारे पास है, तो आप एक रेशोज से दूसरे रेशोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम दूसरे मेथड में भी लेते हैं, फॉर्मूला मेथड्स में, तो उम्मीद है आप उसको भी देखेंगे कि ये हमारे पास है साइन, और ये हमारे पास है सेक, और ये हमारे पास है टैन, और इनको हमने चेंज करना है कॉट में। तो पहला रिलेशन ले लेते हैं कि साइन को
कॉट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा आप ध्यान से देखिए, आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या है कि सर मेरे पास साइन का रिलेशन कौसक से है, 1 कौसक है, और कौसक का रिलेशन कॉट से है कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कौसक स्क्वायर ए होता है। तो इस तरह से एक से दूसरे साइन से अगर कॉट तक जाना है तो ये एक ब्रिज है, ये एक रिलेशनशिप है कि पहले साइन से कौसक में पहुंचो, कौसक से कॉट करो। देख लेते हैं कैसे। जैसा मेरे पास है साइन और मुझे इसको लाना है कॉट में, क्या साइन को मैं कौसक लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं 1 कौसक है। अब कौसक को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं। कौसक स्क्वायर अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो कौसक इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से अंडर रूट में लिख दीजिए या आप इसको स्क्वायर में कर लीजिए, कैसे भी। तो आप क्या कर सकते हो, अब इसको ऐसे कर सकते हो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर, दैट्स इट, इतना सा। क्योंकि आपके पास क्या आ जाएगा कि सर कौसक ए इज इक्वल्स टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक तरीका ये होता है फॉर्मूले से। जैसे अब मैं आपसे कहूँ सेक को कॉट में कन्वर्ट करिए, आपसे हम कह रहे हैं कि सर सेक को कॉट में कन्वर्ट करिए। अब सेक का रिलेशन है tan के साथ, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, और सर tan का रिलेशन है कॉट के साथ। तो अगर ये रिलेशंस आपको पता है तो बस काम चल जाएगा। देखिए हमारे पास सेक है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेक अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर। और अब tan को आप क्या लिख सकते हो, सर हम इसको कॉट का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। तो ये आंसर है, बट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो वो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर यहाँ आएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो नीचे स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, सेक ए इज इक्वल्स टू, अपर साइड तो सेम रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट, इस तरह। तो आपके पास दोनों मेथड हैं, और tan वाला तो हमें पता ही है, tan तो सीधा सीधा 1/cot है होता है। तो दोनों मेथड हैं, या तो आप फॉर्मूले से आइडेंटिटी से एक दूसरे में कन्वर्ट करिए, या जो मैंने आपको बताया अभी कि नहीं, आप जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है उसको आप x मान लीजिए, फिर उस पर रेशो लगा दीजिए, तीनों निकाल लीजिए, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, जो जो आपको रेशोज निकालने हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन था जिसकी हम बात कर रहे थे। हमारे पास दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, वो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार्ट होते हैं। तो इसमें मैंने वैल्यूज़ निकालनी हो या आपको क्वेश्चन को प्रूफ करना हो, तो इसमें हमने अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन वो होते हैं जिन पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, आपके यहाँ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते भी हैं, ये हमारे पास। तो बस इसमें ध्यान यही रखना है कि जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, जो मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज करनी है तो आपको ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तब आप एक्सरसाइज 8.3 कर पाएंगे। तो अगर ये आपके पास हैं, एटलीस्ट जब तक आप याद ना कर लें बहुत अच्छे से, तो पेपर पे लिख के रखें, और जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो तो उसमें से देखा और अप्लाई किया, और फिर 1-2 क्वेश्चन करने के बाद उस पेपर को फोल्ड किया, मतलब उसमें से नहीं देखना है, और फिर खुद से करने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करूँगा कि वो थोड़ी सी 2-3-4 क्वेश्चन करने के बाद आदत हो जाएगी। और दूसरी बात ये, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने बैठें, एक दिन पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ने बैठे, तो थोड़ा सा मेमोराइज करने की, आंख बंद करके, और सोचिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए कि क्या आपको फॉर्मूले याद आ रहे हैं। अगर आने लगेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस बेटे हमारे पास ये हैं जो सीधे फार्मूला बेस्ड होते हैं। आपसे कह रहा है कि सर इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, सीधी सीधी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो आप जरा चेक करिए, 9 sec² A
माइनस 9 tan स्क्वायर। अभी जो मैंने आपसे कहा था, बहुत सारे बच्चों के लिए होता है कि सर क्या करना है वो हमें पता है, लेकिन क्यों करना है उसका नहीं पता है। तो मैं सबसे पहले आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में कुछ करने के लिए है, एलसीएम लेना है, कॉमन लेना है, होल स्क्वायर ओपन करना है, तो वो कर दिया कीजिए, उसके बाद रास्ता मिलेगा। तो इसमें तो बहुत ही आसान है कि हम कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आ रहा है। अब जरा कोशिश करिए क्या हमारे पास कोई आइडेंटिटी है। यस सर, sec और tan में तो एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो sec स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अगर इसको इस साइड ले जाएंगे बेटे तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। तो यही हमारे पास है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 होता है। तो बच्चे ये 9 इंटू 1 आ जाएगा। तो 9 इंटू 1 क्या होता है, 9 होता है। तो इसका आंसर 9। दूसरा देखते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। जैसा इसमें फॉर्मूला बेस्ड अगर मैं करूं, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, और ये अच्छी बात है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2 बार दिया हुआ है आपके इस एक्सरसाइज में। तो एक क्वेश्चन से हमारे पास 2 पार्ट हो जाएंगे। एक ये दिया हुआ था यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की फॉर्म में, और बेटे एक यही क्वेश्चन नंबर 4 में 10th पार्ट दिया हुआ। तो ये आपके लिए आसानी है कि एक उससे डबल हो जाएगा। ये देखिए आपके पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ऑप्शंस दिया हुआ है। दूसरा आपसे कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्रूफ करिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, फिर मिडिल टर्म है, फिर राइट हैंड साइड के, तो प्रूफ करिए कि दिस इक्वल्स टू दिस। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इसमें से एक ऑप्शन आ जाएगा, कैसे आएगा वो भी देखेंगे। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ये सेम ही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट। तो एक एक करके करते हैं कि भाई हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब इसको भी मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा कि एक तो ये है कि ये सीधा सीधा फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम चेंज कर सकते हैं। आपको मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो है ना बेटे, ये रिलेशन है, tan का रिलेशन होता है sec के साथ, और 1 प्लस कॉट का रिलेशन होता है cosec के साथ। तो ये डायरेक्ट आप रख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर। अब यहाँ एक छोटा सा लॉजिक है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज प्रूव करते वक्त या वैल्यूज निकालते वक्त अगर कहीं आप अटकते हैं तो एक बहुत ही सिंपल और बेसिक रूल है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि सर सारे रेशोज को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। मतलब साइन अगर गिवन है तो साइन ही रहने दीजिए, कॉस अगर गिवन है कॉस ही रहने दीजिए। लेकिन सर अगर कॉसक गिवन है तो सर कॉसक को 1 बाई साइन लिख दीजिए। सर अगर sec गिवन है तो सर sec को 1 बाई कॉस लिख दीजिए। सर अगर tan गिवन है तो सर tan को 1 बाई कॉट लिख दीजिए। सर अगर कॉट गिवन है तो सर कॉट को 1 बाई tan लिख दीजिए। तो सर ये रेशियोज हैं एक्चुअली कि आपको सबको चेंज कर देना है। तो यहां भी अगर आप चेंज कर देंगे तो काम चल जाएगा। sec जो होता है बच्चे वो cos का रेसिप्रोकल है, और जो हमारे पास ये कॉसक है हमारे पास, एंड कॉसक जो है ये साइन का रेसिप्रोकल। तो इस साइन को यहां लाइए, इसको यहां लाइए, तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस। एंड हमें मालूम है साइन बाई कॉस बेटे tan होता है, और स्क्वायर में है तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास इसका आ गया, और यही हमारे पास 10th का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो राइट हैंड साइड आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या कह रहा था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम चेक कर रहे हैं कि सर इसको प्रूफ करें। तो आपके पास दो मेथड हैं इसके, ठीक है। या पहले मैं आपको इसको चेक कर रहा हूं कि ये जो आपको दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, अगर यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी ये वाली ना लगा के इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो भी ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या मैं tan को साइन बाई कॉस लिख सकता हूं? क्या मैं कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकता हूं? क्या हम यहां एलसीएम ले सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहां पे आपके पास साइन स्क्वायर एलसीएम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब आपको मालूम है ये 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये ऊपर आएगा, ये यहाँ आएगा, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया? साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस आपको मालूम है। तो ये जो मेथड है कि चेंज ऑल द रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह यूज हो जाता है, ठीक है। स्पेशली अगर राइट साइड में हमें दूसरे टर्म्स नहीं चाहिए, सेक, कॉसक, कॉट, टेन, ठीक है, तो फिर हमारे पास हम बाद में फिर चेंज करना पड़े, जैसे हमने यहाँ चेंज किया कि भाई साइन बाई कॉस टेन, बट ये यूज हर जगह हो जाता है। अब जैसा हमारे पास ये सेकेंड पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का कि सर 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर, इसको आपको करना है tan स्क्वायर ए। ये हमारा मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म से हमें राइट हैंड साइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि ये tan चाहिए, इधर tan गिवन है, डेनोमिनेटर में tan नहीं है, कॉट को tan में चेंज कर सकते हैं, तो एक वो भी है, साइन कॉस में चेंज कर देंगे वो भी है। तो फिलहाल इजी यही लेते हैं कि tan गिवन है, नीचे भी tan ले आते हैं, तो इसको हम 1 बाई tan कर देते हैं, और ये स्क्वायर गिवन है। अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस tan ए हो जाएगा, यहाँ एलसीएम आएगा tan ए, और ये हो जाएगा tan ए माइनस 1 होल स्क्वायर। इसी एक्सरसाइज 8.3 में थोड़ा सा ये आपको देखना होगा, 2-3 क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि समटाइम हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म होंगे, जैसा ये 1 है यहाँ पे प्लस में, यहाँ 1 माइनस में, यहाँ 10 माइनस में, यहाँ 10 प्लस में, तो टर्म्स वही हैं लेकिन साइन इंटरचेंज हो रहे हैं। तो उसका आसान तरीका है कि ऊपर से या नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो टर्म्स वैसे ही हो जाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो 10 प्लस में हो जाएगा और 1 माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan ए प्लस में और 1 माइनस में, और ये tan ए माइनस 1 पहले से ही है, इस tan को हम ऊपर ले आएंगे, तो ये इंटू हो जाएगा tan ए, और इसका होल स्क्वायर है, तो tan ए माइनस 1 से ये ब्रैकेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, tan का स्क्वायर 10, तो फाइनली आपके पास जो आएगा वो tan स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिनमें आपको सीधे फॉर्मूले रखने, तो उसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू क्या है। इसमें भी मैं आपको एक चीज सिखा दूं जरा। हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3,
सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 8.3। तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो रेशोज के साथ सिंप्लीफाई करके, दूसरा अगर कभी भी आपको इस तरह के एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही हो 0 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है एंगल्स वाली उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल दिया हुआ है थीटा। तो क्या हम थीटा को कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल मान लें जिसके रखने से वैल्यू हमारी थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी इजी, तो फिर वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। कुछ भी रख सकते हो आप, 0 रख सकते हो, 30 45 60 90 जिसको आपको आता हो आप वो यहाँ थीटा रख दीजिए, तो आपकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही। अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन करना है तो वो दूसरा मेथड, दोनों मेथड से इसको करेंगे। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे बच्चे आपसे ये कह दूं कि सर थीटा इज इक्वल टू 45 रख दीजिए, आप यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना रख दीजिए 45, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan 45 प्लस sec 45, फिर क्या आएगा 1 प्लस cot 45 माइनस cosec 45, ये बस। तो आपके पास क्या होगा, tan 45 1 होता है, तो 1 प्लस 1 sec 45 √2 होता है, ये भी आपके पास √2 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस √2, और ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस √2, a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर तो ये आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यूज मालूम करा रहा हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज में ऑप्शंस दिए हुए तो आपके लिए बहुत इजी है, स्पेशली एमसीक्यूज में जहाँ पे आप करते हैं वहां पे। लेकिन दूसरा मेथड ये है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वो हमारे पास कैसे होगा। क्वेश्चन आपको दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपको इसको आइडेंटिटीज से सिंप्लीफाई करना है। तो जो बेसिक मेथड मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक मेथड ये है कि सारे रेशियोज को साइन कॉस में चेंज कर दिए, फिर आपको रास्ता मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, tan हमारे पास है साइन बाई कॉस एंड sec हमारे पास है 1 बाई कॉस, cot हमारे पास है cos बाई साइन एंड cosec हमारे पास है 1 बाई साइन। यहां हमारे पास क्या होगा, ये cos थीटा आ जाएगा एलसीएम, ये यहां चला जाएगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहां हमारे पास है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब अगर आप चेक करेंगे, ये है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये है साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इसमें। तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन cos थीटा साइन थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा। जरा मुझे ये बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर ये 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा है, माइनस 1 है अपॉन साइन थीटा cos थीटा है, तो सर 1 से 1 कैंसिल होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, सर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास सर 2 आ जाएगा। तो ये है आइडेंटिटीज पे बेस्ड आपका सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन का, और वो जो हमने लिया था वो एंगल बेस्ड था कि वैल्यूज रख के भी हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए इसका,
ये भी सेम क्वेश्चन है, अगर हम अपने रेशोज को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, जैसा दिया हुआ है sec प्लस टेन। आप मुझे बताइए sec को आप क्या लिखते हो? सर sec लिखते हैं 1/cos। tan को आप क्या लिख सकते हो? सर हम लिख सकते हैं sin/cos। तो अगर आपने ये लिख लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस ऐसे। ठीक है, यहाँ आपको एलसीएम नजर आ रहा है, एलसीएम नजर आ रहा है सर। ऊपर क्या आ गया सर? ऊपर आ गया सर 1 प्लस साइन है, और यहाँ क्या है सर? यहाँ है 1 माइनस साइन है। जैसे ही आपको रास्ता मिलना चलना शुरू कर दीजिएगा। अब जैसे यहाँ रास्ता मिल सकता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस एक्सरसाइज में, a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप ध्यान रखें, पिछले भी क्वेश्चन में किया था। तो सर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर तो एक फॉर्मूला होता है कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। आइडेंटिटीज को सामने रखेंगे क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 में से अगर एक माइनस कर रहे हैं, 1 में से अगर साइन माइनस कर रहे हैं तो कॉस आता है, 1 में से अगर कॉस माइनस कर रहे हैं तो साइन आता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बेटे कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आ गया? फाइनली आंसर आ गया कॉस। तो ये हमारे पास थे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस जो आइडेंटिटी बेस्ड थे। अब अगर आपने थोड़ा सा आइडिया ले लिया है तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सब कर सकते हैं। जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपसे कह रहा है। तो अगेन आपके पास बहुत सिंपल सा है, क्या आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, LHS लीजिए और उससे राइट हैंड साइड ले आइए। करना क्या है, हमारे पास जो LHS दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें गिवन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, करने को तो यहाँ पे रास्ता ही मिल रहा है कि सर होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, लेकिन उससे 3 टर्म्स आएंगी, फिर उसको थोड़ा सा कंप्रेस करना मुश्किल होगा क्योंकि मुझे सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि इसको चेंज कर दीजिए। कोई फॉर्मूला भी डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि सर कॉसेक कॉट में कोई हमारे पास रिलेशन है उस तरह का। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तरीका यही है कि इन सारे रेशोज को हम साइन और कॉस में चेंज कर दें। जैसे हमें पता है सर कि सर कॉसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन होता है, और सर जो कॉट होता है वो कॉस बाई साइन होता है। तो अगर आप यहाँ ये अप्लाई कर देंगे तो रास्ता मिलेगा। तो सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाई साइन, और सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर कॉस बाई साइन। अगर आपने ये लिख दिया तो यहाँ अब आपके पास साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा प्रूव करते वक्त कि LHS से RHS जाना है तो आपको राइट हैंड साइड देखना है कि हम कहाँ पहुंचे। तो अगर आप चेक कर रहे हैं यहाँ भी 1 माइनस कॉस है और यहाँ भी 1 माइनस कॉस है, तो थोड़ा सा हम हाफ वे आ गए हैं। तो ये हमारे पास हो गया, तो इसको रिजर्व कर लीजिए, सेव कर लीजिए। सर हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को अलग कर देते हैं, और सर जो नीचे साइन थीटा है उसको अलग कर देते हैं ऐसे। ठीक है सर, अब हमारे पास फिर वही साइन स्क्वायर थीटा का, क्योंकि मुझे साइन नहीं चाहिए कॉस चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला होता है कॉस के साथ रिलेशन है इसका, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया सर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। फिर वही फॉर्मूला मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत बार यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी बी माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और आंसर आ गया आपका अपॉन ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा एंड ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचा वही हमारा आंसर है। हमारे पास क्या रह गया सर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो LHS इक्वल्स टू RH। तो ये तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये तो सबसे बेसिक है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कि अगर आपने अपने रेशोज को साइन कॉस में चेंज कर लिया तो रास्ता मिलता चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन और है,
वो बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। cos a अपॉन 1 प्लस साइन है एंड 1 प्लस साइन है अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 सेक है। जब आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो cos a अपॉन 1 प्लस साइन a एंड प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। तो यहाँ पे आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, आइडेंटिटीज नहीं दिख रही है। दूसरी बात ये सारे टर्म्स ऑलरेडी साइन कॉस में हैं, तो सर इसमें क्या करें? मैंने आपसे कहा था अगर स्क्वायर कर सकते हैं, अगर एलसीएम ले सकते हैं, अगर कॉमन ले सकते, कोई रास्ता मिल रहा है तो स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ सर एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है एलसीएम ले सकते हैं तो स्टार्ट करो, देखो कुछ ना कुछ मिलेगा। ये 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और ये कॉस ए आ जाएगा। आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इसी स्टेप में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और गलती भी करते हैं। ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा बच्चे। तो आप लिख लीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन है, और यहां से आपको रास्ता मिलेगा। क्या मिलेगा सर? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, और ये भी 1 का स्क्वायर है, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ये देखिए आंसर आ गया आपके पास। यहां से 2 कॉमन, जो होगा वो कैंसिल आंसर, तो आपके पास 2 कॉमन, तो रिमेनिंग आपके पास आएगा 1 प्लस साइन ए। बस सही तरीके से चलते चले जाइए, बगैर कुछ गलती करे, आंसर तो खुद आएगा बेटे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ गया? 2 बाई कॉस। अब क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 सेक है। तो देखिए हमें यही लाना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS, बहुत सिंपली, कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं पड़ा, बस इतना ही कैल्शियम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे कुछ एक आधा फॉर्मूला लगा, जैसे स्पेशली कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, उसको यूज़ कर लिया, आंसर है। एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तो इवन हिंट पे भी मेंशन किया हुआ है। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। आपसे कह रहा है इसको प्रूव करो, हिंट भी दे दिया, राइट एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ अगर हम इसी से स्टार्ट कर लें, जो भी आपसे कहा कि tan थीटा दिया हुआ है बच्चे, तो tan थीटा को आप साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, अपॉन कॉट दिया है तो कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, कॉट दिया है तो कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, tan दिया है तो साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। ये हमारे पास, अब सिर्फ एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, बस आंसर आएगा। तो ऊपर तो एज इट इज, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा साइन बाई कॉस और नीचे आएगा एलसीएम, यहां आ जाएगा साइन, यहां आ जाएगा कॉस, it is cos by sine, it will be taking LCM cos, so cos minus sine, yes. Now these two terms, so sine into sine is sine square theta upon
cos into this, cos into sin minus cos, plus cos into cos, cos square theta upon this into this. तो sin थीटा into cos थीटा माइनस sin थीटा। मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, टर्म सेम है बट साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, तो किसी एक में से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो दोनों टर्म सेम हो जाएंगे। तो अगर बच्चे हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट इंटरचेंज हो जाएगा और इस माइनस से ये प्लस चेंज हो जाएगा। तो बस यही थोड़ा सा करना है आपको। आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन लेने से प्लस माइनस हो गया, ऊपर एज इट इज रहेगा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा एज इट इज रहेगा, बट ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, कॉस माइनस साइन से अब ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो इनसाइड होना था साइन माइनस कॉस और इस माइनस से प्लस माइनस होना। अब इससे फायदा क्या हुआ कि सर ये भी साइन माइनस कॉस है, ये भी साइन माइनस कॉस है, तो सर एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो एक तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म सेपरेट हैं तो दोनों को लेना पड़ेगा, तो कॉस थीटा भी आएगा, साइन थीटा भी आएगा। तो यहाँ कॉस और साइन ये है और ये है, ये नहीं है, तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर इज साइन क्यूब। सेम इधर साइन एंड दिस है, ये और ये ब्रैकेट है, कॉस नहीं है, तो कॉस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस स्क्वायर था, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब हो जाएगा, बस ये। अब अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है तो आंसर आ जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास आ जाए। नीचे हमारे पास क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाए। अब आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन के दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ। एक तो वो जो राइट हैंड साइड आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में, एक राइट हैंड साइड मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो एनसीईआरटी में है उसमें हमारे पास सिर्फ दो टर्म है, आपको लाना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो अगर दो टर्म लाने हैं तो आप क्या करिए, दो टर्म अगर आपको लाने हैं तो इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप क्या करिए, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये बस। तो अब क्या होगा, 1 अपॉन साइन कॉसक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है और ये 1 आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया राइट हैंड साइड जो एनसीईआरटी में है। लेकिन आपके पास क्या है, इसमें कभी कभी इसका राइट हैंड साइड चेंज करके पूछ सकता है और आपसे 3 टर्म्स कराता है। 3 टर्म्स का मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को अलग रखिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे क्या मैं लिख सकता हूँ, अगर ऐसे लिखूंगा तो 3 टर्म्स आएंगी, इससे 1 पावर कैंसिल, कॉस की 1 पावर कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये वाला टर्म्स भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले हमारे पास 2 छोटे छोटे से क्वेश्चंस और हैं, हम ले लें।
एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, √1 प्लस साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। बहुत सिंपल सा है। अगर हम सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। जो डेनोमिनेटर दिया है उसको रैशनलाइज कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि सर ये 1 प्लस साइन ए है और ये 1 माइनस साइन ए है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस साइन ए से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस साइन ए से, तो कुछ ऐसे हो जाएगा कि ऊपर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे फिर वही a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास आएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे आपके पास आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है 1 में से साइन को माइनस करेंगे तो कॉस आएगा, 1 में से कॉस को माइनस करेंगे तो साइन आएगा, लेकिन स्क्वायर में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फाइनली आंसर आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सम टाइम इसका राइट हैंड साइड ये भी पूछ लेता है, लेकिन अब आपको लाना है सेक ए प्लस टेन ए में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस। तो 1 बाई कॉस जो होता है वो होता है सेक ए और साइन बाई कॉस होता है वो होता है टेन ए। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो क्वेश्चन हमारे पास हैं जो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है जो आप इजीली फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं कि सर हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है एंड 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है। आपके पास सीधा सीधा सा दिख रहा है कि सर ऊपर से साइन कॉमन ले सकते हैं, नीचे से कॉस कॉमन ले सकते हैं। तो जब कर सकते हैं तो कर लीजिए। साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। सर यहाँ कॉस कॉमन ले सकते हैं तो सर यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा -1। तो साइन अपॉन कॉस सर 10 आ जाएगा और मुझे 10 ही चाहिए। अगर मुझे 10 चाहिए तो ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, अगर ये ब्रैकेट नहीं चाहिए तो ये कैंसिल हो जाने चाहिए। लेकिन ऊपर साइन का टर्म है, नीचे कॉस का टर्म है, तो ये कैंसिल तब होंगे जब दोनों सेम होंगे। तो या तो साइन को चेंज करिए कॉस में या कॉस को चेंज करिए साइन में। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देते हैं और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं -1। आंसर आ जाएगा जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो आपके पास क्या है, tan थीटा है, आपके पास क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और आपके पास क्या है, आपके पास है 2 1 जा 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो 2 - 1 इज 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड ये 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप चेक करिए कैंसिल हो गया तो बचा क्या बस, तो यही हमें चाहिए था tan थीटा। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। दो क्वेश्चन आपके पास और हैं इस एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, जस्ट अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो आंसर आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमसे कह रहा है साइन ए प्लस कॉसक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए सेक होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो जैसे दिया है ना, इसको ऐसे के ऐसे अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास क्या है, इसका हम होल स्क्वायर कर दें और इसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसक ए। इसका भी होल स्क्वायर करिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए
प्लस 2 कॉस ए सेक ए। यहां अगर आप फॉर्मूला रख देंगे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए और tan और cot चाहिए, तो चेक कर लीजिए क्या क्या कर सकते हैं। सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, कंबाइन कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सर कॉसक को मैं कॉट में चेंज कर सकता हूँ, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। सर ये साइन और कॉसक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। साइन को मैं 1 बाई कॉसक लिख सकता हूँ और इसको मैं कॉसक ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे नंबर भी चाहिए 7। कॉस चला गया, सेक सर 1 प्लस tan होता है और मुझे राइट साइड में tan और कॉट चाहिए। कॉस और सेक सर रेसिप्रोकल होते हैं तो कॉस को मैं 1 बाई सेक लिख देता हूँ और सर ये सेक ही रहेगा। चेक करो, देखो क्या क्या हो गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, ये आपके पास 2 आ गया, ये आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए आया और ये आपके पास 2 आया। तो चेक करो 1 2 4 5 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से सिंपल जो दिया था उसी को ओपन कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। इसका जो 9th पार्ट है, हमारे पास 2 ही पार्ट रह गए, एक 9th और एक 5th। तो हमारे पास दिया हुआ है अगेन उसी प्रॉपर्टी से कि अगर आप साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमसे कह रहा है कॉसक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट है। चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास है। क्या हम कॉसक को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए, और क्या हम सेक को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं माइनस कॉस ए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एलएचएस से हम आरएचएस तक नहीं जा पाते हैं, तो कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि सर एलएचएस को भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, आरएचएस को भी कर दीजिए, देख लीजिए दोनों इक्वल हैं क्या, तब उस केस में कहते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, दोनों को करके। तो यहाँ आपके पास साइन एलसीएम आएगा, सर ये यहाँ चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस ए एलसीएम आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है। तो सर इस कॉस से ये पावर कैंसिल और इस साइन से ये कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास आ गया कॉस ए साइन है। हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि हम राइट हैंड साइड जा सके, तो उस केस में हम आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आरएचएस को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो चेंज कर दीजिए इसको भी साइन कॉस में, इसको भी चेंज कर दीजिए कॉस साइन में, तो आपके पास क्या आएगा सर, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए साइन ए, ये आ जाएगा सर साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए, सर ये ऊपर आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो जो हमें चाहिए था वो ही हमारे पास आ गया। सो वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरह से भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5th पार्ट, और इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है। तो दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये एक्सरसाइज 8.3 है और इसका ये जो 5th पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसक ए प्लस कॉट ए। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन, तो आपके पास क्या है बेटे, ये दिया हुआ है
मैं आपको इसके दो राइट हैंड साइड बताता हूं कि अगर आपके पास है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1, इसी का राइट हैंड साइड आपके पास ये भी प्रूफ करा सकता है कि प्रूफ करिए 1 अपॉन cosec A माइनस कॉट A। ये तो दे ही सकता, दिया हुआ ये आपके पास क्वेश्चन, बट इसकी का राइट हैंड साइड ये भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, इसमें दो तीन स्टेप आपको लेने होते हैं। पहला स्टेप ये है कि सर मेरे पास साइन कॉस दिया हुआ है बट राइट साइड कॉसक कॉट चाहिए। कॉसक जो होता है सर वो होता है 1 बाई साइन, एंड सर कॉट जो होता है सर वो होता है 1 बाई कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। तो दोनों में अपॉन साइन है, तो अगर इन रेशोज को हम साइन से डिवाइड कर दें, आपके पास जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें सेक और कॉट चाहिए। सेक होता है 1 बाई कॉस और कॉट होता है, ठीक है, साइन टेन होता है साइन बाई कॉस। तो दोनों में कॉस आएगा तो कॉस से डिवाइड करना। तो यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं साइन से, एग्जाम्पल में डिवाइड करना है कॉस से। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई साइन कर रहे हैं। डिवाइडिंग बाई साइन ए टू न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ, ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन, ये मेरे पास। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, कॉस बाई साइन होता है कॉट, 1 बाई साइन ए होता है कॉसक, एंड साइन बाई साइन होता है 1। कॉस बाई साइन होता है कॉट, 1 बाई साइन होता है कॉसक, एंड साइन बाई साइन होता है 1। तो पहला स्टेप यही है कि आपके पास जो गिवन था उसे आप चेंज करके कॉट और कॉसक में लिया, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको इस 1 को चेंज करना है, इस 1 को। अगर आपको न्यूमरेटर चाहिए तो आपको न्यूमरेटर वाले 1 को चेंज करना है, और अगर आपको डेनोमिनेटर चाहिए तो आपको डेनोमिनेटर वाले 1 को चेंज करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर वाले 1 को चेंज कर देते हैं। फिर देखिए आपके पास क्या आता है। तो आपके पास हो गया कॉट ए प्लस कॉसक ए, इस 1 को आपने चेंज कर दिया। तो आपने इस 1 को अगर चेंज किया, एक सेकेंड, यहां हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास -1 आएगा, और ये मेरे पास माइनस में था, ठीक है। तो इस 1 को हम क्या चेंज करेंगे, आपको मालूम है 1, हमारे पास हमें क्या करना है, 1 को चेंज करना है। तो 1 क्या होता है, कॉसक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने 1 को चेंज कर दिया, कॉसक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। नीचे आपने कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। वो क्या है, कॉट ए माइनस कॉसक ए प्लस 1। अब यहाँ पे क्या, बस दूसरा स्टेप ये था, पहला चेंज करना था, दूसरा 1 को चेंज करना। तीसरा स्टेप बस एक ही रखना है दोनों क्वेश्चन में कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा। यहाँ पहले से ए प्लस बी से कॉमन लेना। तो मैं जरा एक स्टेप और आपके लिए आसानी के लिए लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसक ए माइन प्लस, नॉट प्लस, हियर इज माइनस, बार बार इसको गलती कर रहे हैं। माइनस आपके पास हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हमारे पास हो गया। और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कॉट ए माइनस कॉसक ए प्लस 1। एलसीएम वो कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कॉट ए प्लस कॉसक ए आपके पास कॉमन आ गया,
यहाँ बच्चे आपके पास आएगा 1, यहाँ माइनस है, इस माइनस से इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, कौसक आएगा माइनस में और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सिर्फ इतना सा है, अपॉन कॉट ए माइनस कौसक ए प्लस 1, दैट्स इट। तो अब आप चेक कर लीजिए, कॉट ए माइनस प्लस में है, ये भी प्लस में है, कौसक ए माइनस में, ये भी माइनस में, 1 प्लस में, तो ये ब्रैकेट कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, कॉट ए प्लस कौसक ए, कॉट ए प्लस कौसक ए। 3 स्टेप है, चेंज ऑल द टर्म्स। अगर आपको सेक टेन में चाहिए तो कॉस से डिवाइड करिए, कौसक कॉट में चाहिए तो साइन से डिवाइड करिए, 1 को चेंज करिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी का कॉमन ले लीजिए, कैंसिल होगा, जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए वो आ जाएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड। तो ये एक्सरसाइज आपकी 8.3 थी, इसके क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रा पोज ले लेके आराम से इत्मीनान से इनको सीख लेंगे। कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको PDF मिल जाएगा और आप हमें लिख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे अगर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके यहाँ हैं वो आप हमसे मालूम कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।